अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों कुछ लोग हर साल और मजबूत होते जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग वही के वही रह जाते हैं, तो शायद आप बोलोगे, उनके पास टैलेंट है, उनके पास पैसे हैं, उनकी किस्मत अच्छी है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। असल फर्क टैलेंट का नहीं होता, असल फर्क बिलीफ सिस्टम का होता है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनना शुरू कर देता है। और दुनिया के 1% लोग बाकी लोगों से अलग काम नहीं करते। वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग अलग होती है। और आज हम उन्हीं पावरफुल बिलीव्स की बात करेंगे जो एवरेज इंसान को मेंटली अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पहला बिलीफ, फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। एवरेज लोग हारते ही टूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन विनर्स फेलियर को इंसल्ट नहीं, इंफॉर्मेशन मानते हैं। अगर कोई प्लान काम नहीं करता तो वो खुद को यूजलेस नहीं मानते, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मैच हारने के बाद भी वही डिसिप्लिन फॉलो करता है जो जीतने के बाद करता है, क्योंकि चैंपियंस इमोशंस से नहीं, सिस्टम्स से चलते हैं। लेकिन एवरेज माइंडसेट क्या करता है? सक्सेस मिले तो मैं जीनियस हूं, फेलियर मिले तो सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है। और यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। दूसरा बिलीफ, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही माइंडसेट इंसान को पावरफुल बनाता है। एवरेज लोग हमेशा ब्लेम ढूंढते हैं, फैमिली, मनी, गवर्नमेंट, पास्ट। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। वो रो सकता था, एक्सक्यूजेस बना सकता था, लेकिन उसने रिजेक्शन को फ्यूल बना लिया। और वही इंसान बाद में बास्केटबॉल हिस्ट्री का लेजेंड बना। क्योंकि ब्लेम करने से ईगो बचता है, लेकिन ग्रोथ मर जाती है। तीसरा बिलीफ, हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। एवरेज इंसान स्ट्रेस आते ही पैनिक कर जाता है, लेकिन हाई परफॉर्मर्स स्ट्रेस को एनिमी नहीं मानते, वो उसे ट्रेनिंग मानते हैं। रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस उतना डेंजरस नहीं होता जितना हमारा उसके बारे में बिलीफ डेंजरस होता है। अगर इंसान हर मुश्किल में लेसन ढूंढना सीख जाए तो कोई भी सिचुएशन उसे परमानेंटली नहीं तोड़ सकती। जब लाइफ आपको नीचे गिराए तो सिर्फ एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? यही सवाल मेंटली वीक और मेंटली डेंजरस लोगों में फर्क पैदा करता है। चौथा बिलीफ, काम पनिशमेंट नहीं, गेम है। एवरेज लोग मंडे से नफरत करते हैं, उन्हें काम सिर्फ बोझ लगता है। लेकिन चैंपियंस अपने काम को चैलेंज की तरह देखते हैं। वीडियो गेम में हारने के बाद आप कंट्रोलर फेंक कर रोते नहीं हो, आप फिर से कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उसे गेम मानता है। और जिस दिन आप अपने काम को गेम की तरह देखना शुरू कर देते हो, उस दिन बोर्डम खत्म होने लगता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रात के 3 बजे भी ट्रेनिंग करता था जब बाकी लोग सो रहे होते थे, क्योंकि उसके लिए मेहनत पनिशमेंट नहीं थी, वो उसका ऑब्सेशन था। और आखिरी बिलीफ, कमिटमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन हर किसी के पास थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वही इंसान को अलग बनाती है। जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब प्रोग्रेस स्लो होती है, तब सिर्फ कमिटेड लोग टिके रहते हैं, बाकी लोग बीच रास्ते छोड़ देते हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक इंपॉर्टेंट मैच में नो बॉल डाली थी। पूरा देश उसे क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन उसने एक्सक्यूजेज नहीं दिए, उसने अपनी टेक्निक इंप्रूव की और बाद में वही दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर्स में शामिल हो गया। यही डिफरेंस है। एवरेज लोग प्रेशर में टूटते हैं, चैंपियंस प्रेशर में खुद को रीबिल्ड करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट्स बदलने से कुछ नहीं होगा। पहले अपना बिलीफ सिस्टम बदलो, क्योंकि इंसान पहले अपने माइंड में जीतता है, फिर रियल लाइफ में। और याद रखो, अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो टैलेंट भी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम पावरफुल है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है।